मित्रों, हमारे देश में नेताजी की रैली होता है और नेताजी का टाइम रहता है आने के लिए 2 बजे और आते हैं 3 बजे। कोई पेनल्टी है जो नहीं लगता है। हम लोग ट्रेन पे हैं जो इंतजार करते हैं कि ट्रेन आएगा 11 बजे, लेकिन ट्रेन आता है 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, और कभी कभी ट्रेन हो जाता है कैंसिल, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। कभी कभी फ्लाइट है जो कैंसिल हो जाता है, उसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन अभी मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है और एक छात्रा एग्जाम देने के लिए गई थी और 10 मिनट लेट पहुंची थी सेंटर पे। उसको है जो उस सेंटर पर से, उस जगह पर से है जो लौटा दिया गया। उस छात्रा के ऊपर क्या बीता, क्या सोची, वो है जो ट्रेन के आगे कूद कर है जो आत्महत्या कर ली। और देख सकते हैं ये दैनिक भास्कर ने छापा भी है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, देख सकते हैं। हमारा देश बदलने वाला है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो नियम को और टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अब बताइए इस छात्रा के परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा, इसका जिम्मेवार कौन है। इस सही मुद्दा पे बात करेंगे। मेरे साथ समदर्शी जी हैं। कैसे देखते हैं सर इसको, इस मामला को? मामला बहुत गंभीर है। कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या कर रहा है तो कोई ना कोई उसे उस्का रहा है या कहीं ना कहीं सिस्टम उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन इस तरह का घटना मसूरी में घटा है। 10 मिनट छात्रा है जो लेट पहुंचे सेंटर पर। मैं तो वही कहना चाह रहा हूँ, पहला दिन था। क्या स्कूल प्रशासन के द्वारा छात्रा को यह निर्देशित किया गया था? क्या स्कूल प्रशासन ने अपने नोटिस बोर्ड में समय कितना कीमती है सेंटर पर जाना, यह क्या बताया गया था? क्या सिर्फ एडमिट कार्ड में यह लिख देने से जनरली कि 9:30 से एग्ज़ाम है और आप 9 बजे पहुंचना है, क्या इतना काफ़ी था? अगर बच्चे गरीब थे, वे पैदल जा रहे थे कि गाड़ी लेट हो गई, कहाँ क्या हो गई, क्या स्कूल प्रशासन, सरकार, व्यवस्था या फिर कोई जो मिड डे मील योजना है, कई तरह की योजनाएं चलाती हैं, क्या सरकार इस पर गंभीर थी कि बच्चे समय पर स्कूल पहुंच जाएं? क्या ऐसी कोई गाड़ी की व्यवस्था की गई थी स्कूल प्रशासन के द्वारा? नहीं। हम किस परिवेश में रहते हैं यह मायने रखता है। हम जनरल कंसेप्ट है कि छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि 9:30 से एग्जाम है, परंतु 9 बजे तक आ जाना है। लेकिन दिमाग में छात्रा की बातें आ गई कि 9:30 से एग्जाम है। हो सकती है वह गरीब बच्ची थी, पैदल जा रही हो, नहीं पहुंच पा रही हो, नहीं साधन मिल पाया। अब आप MDM चलाते हैं, साइकिल योजना चलाते हैं, और अंत में जब एग्ज़ाम रिजल्ट की बारी आते हैं तो आप उसे घुसने तक नहीं देते हैं। क्या यह उन योजनाओं का मजाक नहीं है? क्या उन पे उतने पैसे खर्च होने के बावजूद हम अपनी छात्रा को खो दे रहे हैं? यह क्या एक मजाक नहीं है? सरकार, व्यवस्था, जो बोर्ड है, बोर्ड के अध्यक्ष, चेयरपर्सन, ज़रूर इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए। इस पर कई संगठन बने हुए हैं, SCERT है, CBSE में NCERT है। उसके बावजूद भी जब हमको रिजल्ट का समय आता है, जग जाहिर था कि पहले बिहार में किस तरह से जो एग्ज़ाम होता था, अचानक आप एकदम बिल्कुल सख्ती, अचानक छूट। तो ये तो कानून है क्या और परंपरा है क्या, दोनों में अंतर होता है। चलिए, हमारे देश में संविधान और कानून है, सिर्फ और सिर्फ है जो गरीब लोगों के लिए है। इसको फॉलो अगर नहीं करिएगा तो गरीब लोगों के ऊपर है जो इसका पेनाल्टी लगता है। चुनाव के टाइम में बड़े बड़े नेताजी हैं जो बड़े बड़े वादा करते हैं, विधानसभा में पहुंच जाते हैं, लोकसभा में पहुंच जाते हैं और वादा का पूरा नहीं करते हैं, उनके ऊपर है जो कोई कार्रवाई नहीं होता है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। और एक लड़की जो एक उम्मीद लाकर वहां पे गई थी, वो मिडिल क्लास की लड़की थी, मिडिल क्लास में बिलोंग करती थी, उसके ऊपर बहुत सारा जिम्मेवारी होगा। एक पूरे परिवार का सपना होगा कि ये लड़की पढ़कर कुछ करेगी तो हम लोग का जो गरीबी है वो दूर होगा। सबसे बड़ी बात है कि 10th के एग्ज़ाम में मैच्योर नहीं होते।
नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं। जब मैच्योर लोग इतना गलतियां कर रहे हैं और हम आप उम्मीद लगा रहे हैं कि हम उस पर बिल्कुल सख्ती करेंगे। 10 साल से वो लड़की संघर्ष कर रही थी, मैट्रिक एग्जाम देंगे हम, एग्जाम दें, उसे तो सिर्फ फोकस उससे बाहरी दुनिया से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, न राजनीति से, न दुनिया में अभी क्या चला, उसे उन सब चीज़ों से उतना मतलब नहीं होता। वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रही होती है। उसके दिमाग में एक बात रहा होगा कि 9:30 से एग्जाम है, 9:30 बजे के पहले हम पहुंच जाएंगे तो हमें इंटरव्यू में ऐसा कोई समस्या नहीं आएगी। आप कल तक तो बिल्कुल छूट दे रहे थे। इसका जिम्मेवार कौन है? व्यवस्थापक, निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आखिर किस परिस्थिति में लड़की क्या सोचकर, किसने उठाया, किसने उसकी जानकारी नहीं दी? क्या स्कूल प्रशासन उसको बताया था कि अगर आप कोई भी एग्जाम छूट भी जाए तो इसका उपाय है? अगर ये बात लड़की के दिमाग में रहा होता तो हमें नहीं लगता है कि वो सुसाइड करती। ये कहीं ना कहीं मिस है कि स्कूल प्रशासन या व्यवस्थापक ने नहीं बताया कि अगर तुम एग्जाम मिस कर देते हो तो सप्लीमेंट्री भी तुम दे सकती हो। ऑप्शन है। लेकिन अगर ये बातें उसके दिमाग में रहा होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता है। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये बातें रहती तो हमें नहीं लगता है जानकारी में होता है। कहीं ना कहीं यह एक प्रशासनिक कुव्यवस्था के कारण लड़की जान दी। या तो आप सब चीज में टाइट हो जाइए, आप मसौढ़ी में जो है पूरा नियम से चलने लगे, एक भी बिना जो है हेलमेट लगा कर नहीं चल सकता है, अनिवार्य कर दीजिए। आप डेली छूट दिए हुए रहते हैं कि आप बिना हेलमेट के चल सकते हैं, अचानक एक दिन आप हेलमेट पे कानून लगा देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे दैनिक भास्कर में लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र पहुंचने पर गेट बंद मिला तो कोमल गेट खटखाने लगी। बिल्कुल, ये तो पहला दिन था। हाँ, पहला दिन तो कंसीडर बिल्कुल। अच्छा, इसी मामले में आप कई मामले इलेक्शन होते हैं, क्या सरकार ईवीएम खराब होता है तो लेट से इलेक्शन, तो हम तो नहीं आए तो मचाते हैं। परीक्षा केंद्र पे कई बार ऐसा आया है कि समय पे सवाल नहीं पहुंच रहा है तो लेट से होता है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? क्या राज्य सरकार इसको कुछ दंड देती है परीक्षार्थियों की? भाई हम आपको 2 घंटा बैठा रहे हैं, इलेक्शन करते हैं तो 2 घंटा लाइन में आपको खड़ा कर रखे हैं, आप समय के इतने पाबंद हो गए? आप खुद टीचर्स कई बार लेट होते हैं। मैं सरकारी नियम का बता रहा हूं, जो सरकारी सेवक होते हैं 10 मिनट लेट नहीं माना जाता है। नियम है सीसी में कि 15 मिनट आप एक दिन लेट होते हैं तो कहीं कोई कार्रवाई नहीं। जो मास्टर साहब वहां से लौटाए होंगे, जो प्रशासन वहां से लौटाया होगा, वो खुद है जो अपने ऑफिस अपने स्कूल है जो लेट जाता है, लेट जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये परंपरा है। आप देख लीजिए, डाटा देख लीजिए, आप ऑनलाइन हाजिरी बनवाते हैं कितने समय पर करते हैं? एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। एक समय में एक साथ 10 टीचर हाजिरी बना ही नहीं सकते। यानी इसका मतलब है कि अलग अलग 10 मिनट के आगे पीछे बना रहे हैं। तो देखिए, दैनिक भास्कर में छपा हुआ है और एक घटना है जो मसौढ़ी का है। तो इस सुसाइड के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी और जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि इस तरह का है जो कदम मत उठाइए, आपके पास ऑप्शन है। हाँ, कदम नहीं उठाए, बिल्कुल। बच्चों को आपके पास ऑप्शन है, अगला सभी एग्जाम दे सकते हैं। बच्चों को ये हम संदेश आपके ऊपर है जो पूरे परिवार टिका हुआ है कि तो इस तरह का कदम मत उठाइए।